Hi, hello everyone. How are you doing? So today's topic is pain. Physical, emotional. इमोशनल पेन जो है वो आप फील करते हो कि ओके इमोशनली आई एम हर्ट, इमोशनली आई एम इन पेन। ओके, ये है। क्या आप जानते हैं कि फिजिकल पेन भी इमोशन से ही आती है? आपकी जितनी भी फिजिकल पेन है, छोटे से छोटा दर्द, बड़े से बड़ा दर्द, बड़े से बड़ा ऑर्गन फेलियर, कहीं ना कहीं आपके इमोशन ट्रिगर्स होते हैं। आपके कंटिन्यूस इमोशन ट्रिगर होते हैं और वो लूप बनते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट? मे बी अब शायद आपको ये चीज़ें बहुत कॉमनली सुनने को मिल रही है क्योंकि अवेयरनेस बढ़ गई है। बट कभी किसी ने सोचा, उसको कभी अपनी लाइफ में इस चीज़ को समझने की कोशिश की है कि कैसे हमारे इमोशंस हमें ड्रैग करते हैं प्रॉब्लम्स में और कैसे ही वो इमोशंस हमें उन चीज़ों से निकालते हैं? हैव यू एवर थॉट ऑफ इट? कभी सोचा है? ओके, आज थोड़ा सा आपको समझाती हूँ कि ये इमोशंस हमें कैसे कैसे कहाँ कहाँ काम करते हैं और फिजिकल लेवल पे कैसे करते हैं हमारे लिए, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नो फिजिकल पेन कम फ्रॉम विदाउट अ इमोशन। कोई भी फिजिकल पेन बिना इमोशन के नहीं आती है। Very recently, I was talking to one of my friend and she said कि मेरा आज टूथ का प्रॉब्लम चल रहा है और मैं ट्रीटमेंट कराना है, मेरा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। आई सेड व्हाट हैपेंड? तो कहा कि मे बी आई हैव टू रिमूव वन टूथ और बहुत पेन है। सो आई इमीडिएटली आस्क हर, व्हाट इज़ दैट यू आर नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन? ऐसा क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में कि तुम उसके लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हो? यू वॉन्ट टू टेक अ डिसीजन बट you are not. She said, how come you know that? I said, I don't know. I just analyzed the pain. I just tried to decode your pain. She said, this is really interesting. Yes, it is interesting. आपकी कोई भी पेन, छोटी से छोटी पेन विदाउट रीज़न नहीं आती है. It always come with a reason. वी आर सो बिज़ी विद आर थिंग्स। बहुत काम है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हम क्या करते हैं, हम उन सब उधेड़ बुन में ना वी जस्ट फॉरगॉट कि पेन आई कहाँ से है, ये हमें क्या बता रही है, वो क्या बोलना चाह रही है। हम सुनते ही नहीं हैं उसकी बात। एंड ग्रेजुअली धीरे 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 क्या होता है, वो पेन जो है वो बढ़ती जाती है और वो जो इमोशन है वो हायर लेवल पे पहुंचता है और वो जो साउंड थी जो हमें बताना चाहती थी कि भाई ये पेन है इसलिए आ रही है, प्लीज़ डू समथिंग, और वो पेन वो जो इमोशन है, वो जो जो वो फीलिंग है जो हमें बता रही है कि इस पे काम करो, वो जो चीज़ है, वो जो आई विल गिव यू दैट नेम कि वो क्या होता है, वो क्या चीज़ है जो हमें बताती है, वो जो चीज़ है वो दबनी शुरू हो जाती है और पेन बढ़ती है, इमोशंस बढ़ते रहते हैं, ट्रिगर बहुत होते हैं एंड दिस बिकम्स अ लूप, एक विशियस सर्कल बनता है। ऐसे करते 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 एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, चौथा, अलाइंड होते रहते हैं, पेन बढ़ती रहती है। एंड देन वी से नो दिस इज़ ऑल एज, इसमें होता है, पहले होता था तो मुझे ध्यान नहीं जाता था, अभी ध्यान जाता है। इट्स नॉट दैट एज, इट इज़ जस्ट दैट क्योंकि आपने इमोशंस को पाइल्ड अप कर रखा है। वो जो इत्तू सा इमोशन था पहले आपका व्हेन यू वर 15 और 16 ईयर ओल्ड, देन वो 25 में आके वो इमोशन इतना पाइल्ड अप हो गया, आपने तब भी इग्नोर कर दिया। व्हेन यू बिकम 35, वो और थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया, 40 और बड़ा हो गया, एंड यू फील इट इज़ जस्ट एज। नो, इट्स नॉट एन एज, इट्स नॉट एन एज, it's just we were piling up those emotions, we were hiding those emotions, we were not talking to that emotions, we were not asking कहाँ से आ रहा है भाई, तू क्या चाहता है मेरे से. That was the reason. Got it? Interesting? Okay. आज मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी आप लोगों को. कितनी बार आपको कोई बात बोली जाती है कुछ एक रिएक्शंस आप कैसे देते हो? आप इमीडिएट रिएक्शंस देते हो, वेरी क्विक रिएक्शंस,
और आप माइंड में चीज़ों को प्लान करके, इन द सेंस नॉट प्लानिंग आई वुड से, इट्स लाइक आप क्या सोच के या समझ के कि उसकी चीज़ को, जो वो बात बोल रहा है सामने वाला, उसको समझ के आप रिस्पॉन्ड करते हो. देयर इज़ अ डिफरेंस, राइट? सो जब आप सामने वाले की बात समझ के रिस्पॉन्ड करते हो, दैट इज़ लाइक यहाँ से, और यहाँ से आप शांत होके बात कर रहे हो. ठीक है? जब आप ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट फ्लाइट एंड फाइट मोड. ठीक है? फाइट एंड फ्लाइट मोड क्या होता है? क्विक, किसी ने कुछ बोला, आपने कुछ बोल दिया वापस, विदाउट एनालाइजिंग कि सामने वाला क्या कह रहा है, उसको बोलते हैं फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्सेस. ठीक है? आप हड़बड़ाहट में कि मुझे फटाफट से जवाब देना है, मे बी मेरा कोई, अगर मैंने जवाब देर से दिया तो मे बी समथिंग विल गो रॉन्ग, यू नो, कि ऐसे लगेगा कि मुझे मालूम ही नहीं है कोई बात. दैट इज़ व्हाट फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्सेस. और ये क्यों आता है? क्योंकि वी आर इन द जनरेशन वेयर वी आर इन द, यू नो, वी आर इन दैट फेज ऑफ लाइफ जहाँ पर क्विक रिस्पॉन्सेज आर रिक्वायर्ड. अगर व्हाट्सएप पे आप देर से आंसर कर रहे हो और आपके 2 टिक आ गए, तो द अदर पर्सन विल थिंक, ओके, शी हैज़ सीन माई मैसेज बट शी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग. Oh my God, how come that you are not responding? How come you are not answering it? Oh my God. So this is the thing. So हम लोग प्रेशराइज्ड हैं कि फटाफट से हमें क्विक रिस्पॉन्सेज देने हैं, बिकॉज दिस इज़ हाउ वी आर ट्रेंड. एक्चुअली हमें ट्रेंड किया जाता है बचपन से, स्कूल में भी, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सामने वाला वो कर जाएगा, आप पीछे रह जाओगे, पीछे रह जाओगे, पीछे रह जाओगे. तो ये एक फोमो बनाया गया है हमारी लाइफ में, यू नो, हर चीज़ का फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अरे हम पीछे रह गए. सोशल मीडिया ने उस चीज़ को और इंक्रीज कर दिया है. एवरी टाइम समबडी शोइंग, ओके वी आर गोइंग फॉर अ पार्टी, वी आर गोइंग फॉर अ ट्रिप, वो अपनी पिक्चर्स डाल रहे हैं, एंड व्हेन यू आर सीइंग इट यू आर फीलिंग, ओ माय गॉड, आई एम जस्ट लूजिंग आउट दिस टाइम. मेरी लाइफ तो सिर्फ चली रही है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ. सो वी आर सो प्रेशराइज्ड. Every day we are so pressurized looking at social media, posts. What we are doing? We are just playing here and here with our brain and with our second brain. So today I will be talking about second brain we have in our body. कभी सुना है? नहीं सुना? Okay. अगर सुना है तो do let me know that आपने सुना है. नहीं सुना तो आज मैं आपको बता रही हूँ. सेकेंड ब्रेन क्या है? हमारा गट है. यस, नाउ डेज पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, व्हाट गट इज. बहुत सारे लोग बोलते हैं गट को ठीक रखो, गट को ठीक रखो, गट को ठीक रखो, हेल्दी खाओ. हेल्दी खाना, यस, इट विल हेल्प यू. वो तब हेल्प करेगा जब आपको फिजिकल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें हिट कर चुकी हैं, आपके इमोशंस का प्रॉब्लम आ चुकी है बड़ी वाली, और उसने फिजिकल लेवल पे आपको चीज़ें दिखानी शुरू कर दी हैं. नाउ इट इज़ टाइम टू अंडरस्टैंड कि भाई अब हम बाहर से, जो हम कहते हैं ना, स्पीक पॉजिटिव और टॉक गुड, वो तब तक काम करता है जब तक वो हमारे ऑरा में है. वो चीज़ें माइंड में उतना घुस चुका है, वो इतना डीप लेयर्स में घुस चुका है कि उसने आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करना शुरू कर दिया है. ठीक है? जब आपकी बॉडी पे उसका इफ़ेक्ट आ रहा है, बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, इन आइदर वेज, कंटिन्यूस पेन, लेथार्जी, फटीक. फटीक क्यों होता है? सिंपल सी चीज़ है. व्हाई वी फील फटीक? ओवरवेल्म्ड. इमोशन क्या है? ओवरवेल्म्ड. ओवरवेल्म्ड with our things, whatever is going around, okay, overwhelmed with our own emotions. यहाँ बहुत कुछ चल रहा है, 10 चीज़ें एक साथ चल रही हैं. That is the reason you always feel lethargic, you always feel fatigue. Yes, अगर हम इसको if we see on a body level, अगर हम अपने पैरामीटर्स को चेक करवाएंगे तो आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है. देन इट कैन बी द रीज़न फॉर
B12 का डेफिशिएंसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपको एक और बहुत मज़ेदार चीज़ बताती हूँ आज। B12 की जो डेफिशिएंसी है, सॉरी आयरन की जो डेफिशिएंसी है, पहले आयरन बताती हूँ। आयरन की जो डेफिशिएंसी है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ आती है, और वो इमोशन क्या है? फियर। फियर इज द इमोशन फॉर पीपल हु आर अनीमिक। फियर इज द इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशन। Fear of anything, even fear of a spider, even fear of going out of the house, anything and everything, किसी भी तरह का fear of losing your loved ones, fear of again कुछ भी, all type of fears. Can you relate this? कोई है जिनका हेमोग्लोबिन हमेशा लो रहता है और वट एवर दे डू, आई नो पीपल जिनका हेमोग्लोबिन हमेशा डाउन रहेगा, वो कुछ भी खा ले, वो कुछ भी आयरन कैप्सूल्स ले ले या एनी काइंड ऑफ बीट रूट, सब कुछ कर ले, बट जब तक वो फियर नहीं छोड़ेंगे, फियर की उस इमोशन के को पकड़ के नहीं बैठेंगे, छोड़ेंगे मतलब उसको, तब तक वो नहीं होगा। हाँ, अब हम बात करते हैं कि देयर इज अनदर वे व्हेन यू डोंट नो विच इमोशन इट इज। लॉट ऑफ टाइम सी आई हैव स्टडीड अबाउट इट, सो आई कैन गाइड यू कि ओके आप ये इमोशन इसलिए हो रहा है तो इस पे काम करते हैं, राइट? बट एवरी टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरी वन टू गो एंड पे मी दैट अमाउंट, और आप उसके लिए आप ये अपने लिए सेशन बुक करो और मेरे से आप गाइडेंस लो। सो उस केस में मैं आपको थोड़ा सा बेटर इजी कर देती हूँ आपकी लाइफ को। उसमें क्या करना है, आपको अपने गट पे काम करना है, राइट? गट इज द सेकेंड ब्रेन, गट इज द इंट्यूशन। जो हमारे काफ्स मसल्स हैं वो हमारा सेकेंड हार्ट है। अगर आपकी टांगें ठीक रहेंगी तो आपका हार्ट ठीक रहेगा। टांगों में अगर दर्द आ रही है, टांगों में थकान आ रही है, तो हमारा हार्ट इफेक्ट होता है। और अगर हमारी गट में प्रॉब्लम आ रही है, स्टमक रिलेटेड इशू, इट कैन बी कॉन्स्टिपेशन, it can be acid reflux, it can be digestion issues. Not only that, even skin allergies can be a reason of gut infected. Gut infection से या gut perfect उसमें नहीं होना, आजकल लोगों ने लीकी गट भी सुना है। अब गट अगर आपका ठीक नहीं है, हेल्दी नहीं है, हैप्पी नहीं है, सबसे बड़ी बात है हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, तो क्या होगा, आपका लीवर भी इफेक्ट होता जाएगा। और लीवर इज सच अ बिग ऑर्गन कि वो हमारे पूरी बॉडी के सिस्टम को कहीं ना कहीं वो रेगुलेट करता है, बहुत स्ट्रांगली रेगुलेट करता है। तो आप ये समझो कि अगर गट ठीक है तो वो सारे ऑर्गन्स को ठीक रखेगा। अगर गट ठीक नहीं है तो वो ग्रेजुअली सबसे पहला प्रेशर उसका जाएगा लीवर पे। वो लीवर को बोलेगा प्लीज़ डू समथिंग, मेरे से नहीं हैंडल हो रहा, तो वो लीवर पे प्रेशर आएगा। लीवर कहीं और कुछ बम्बार्डिंग करेगा, लीवर किडनीज को इफेक्ट करेगा, वो पैनक्रियाज को इफेक्ट करेगा, वो कुछ भी कर सकता है, गैल ब्लैडर को इफेक्ट कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें हिला सकता है, राइट? इवन स्किन एलर्जीज, लीवर, लॉट ऑफ टाइम डीप रूटेड जो उसका कॉज है, that is liver. Liver is not working properly, though it is not written anywhere. Gut is not working properly. आपका गट हेल्दी नहीं है। अब गट से कैसे बात करें यार, कैसे पता चलेगा कि गट ठीक है कि नहीं है? ये क्या बात हुई, गट गट गट, यू आर टॉकिंग अबाउट गट फॉर सो लॉन्ग। बात तो करता है वो, हम सुनते नहीं हैं, राइट? अब आप कहोगे कि भाई हमसे तो मेडिटेशन ना हो पाएगी, हमसे तो कुछ भी ना हो पाएगा, हम क्या करें, हम तो ये भी नहीं कर सकते, हम तो वो भी नहीं कर सकते। एक छोटी सी चीज़ कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो अपने लिए करना है, मेरे लिए नहीं करना। Whatever you are doing, you are doing for yourself. सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? Especially with the females. I am not saying only females, but with females.
आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी ना कि इसके लिए ये करना है, वहाँ के लिए ये करना है, ओके 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 ओके। कहीं आपको किसी कुछ करना है किसी के लिए, तो आप रेडी हो जाओगे। इवन लॉट ऑफ मेल आर लाइक दिस। तो वो सब चीज़ के लिए रेडी हो जाएंगे। कहाँ मजबूरी में जाना है, कहीं ज़रूरी में जाना है, कहीं पार्टी है, कहीं बच्चों का कुछ है, कहीं हस्बैंड का कुछ है, कहीं फैमिली मेम्बर्स का कुछ है, तो हम जाना है, चले जाएंगे। बट जहाँ अपने लिए टाइम देने की बात आती है, अच्छा ऐसा भी कुछ है, कुछ होता है, सत्संग के लिए बोलो तो चले जाएंगे, है ना, वहाँ भी चले जाएंगे, बहुत सारे प्रवचन भी सुन लेंगे। लेकिन कहीं बोलो कि थोड़ा सा कुछ अपने ऊपर भी मेहनत कर लो बहन, तो वो ना हो पाएगा आपसे, राइट। तो उन सब बहनों के लिए, लिसन दैट गर्ल्स, यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, दिस इज़ अ हाई टाइम। आपने करना क्या है, सब खिड़की दरवाजे अपने यहाँ के आसपास के बंद करने हैं और दिमाग को बोलना है शांत, गदाधारी भीम शांत। जो हो रहा है होने दो, उसको तो हम नहीं बदल पाएंगे, हम खुद पे काम करते हैं। तो खुद पे कैसे काम करना है, खुद को ये बोलना है आई रिस्पेक्ट एंड आई एक्सेप्ट। दो चीज़ें बोलनी है, सिर्फ दो, आई रिस्पेक्ट एंड आई एक्सेप्ट। ये क्या बात हुई, व्हाट इज़ दिस, आई एक्सेप्ट एंड आई रिस्पेक्ट, ये क्या बात हुई, किसको रिस्पेक्ट करना है, किसको एक्सेप्ट करना है। आप बस ये बोलो, तो बोल के तो देखो क्या होता क्या है। हमको तो आता ही नहीं है ना, तो ये करके देखो ना, करके देखो, यू विल अंडरस्टैंड ये क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। आई एक्सेप्ट एंड आई रिस्पेक्ट। जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, आप उसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट करते हैं। व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग दिस, इसको आपको एट वन गो 5 टाइम्स बोलना है, आई एक्सेप्ट, आई रिस्पेक्ट। किसको रिस्पेक्ट भेज रहे हो, किसको एक्सेप्ट कर रहे हो, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। योर बॉडी सिस्टम विल स्टार्ट वर्किंग, योर गट विल स्टार्ट वर्किंग। से इट राइट नाउ 5 टाइम्स, आई रिस्पेक्ट, आई एक्सेप्ट। अगर कहीं सोचना है, कहीं आपको लग रहा है कि ओके आई कैन गिव 2 मिनट्स टू माई सेल्फ, तो आपने अपने स्टमक के पे, जहाँ आपका नेवल है, नेवल पे आपने अपना कॉन्सेंट्रेशन लेके जाना है एंड आपको कहना है आई रिस्पेक्ट, आई एक्सेप्ट, आई रिस्पेक्ट, आई एक्सेप्ट, आई रिस्पेक्ट, आई एक्सेप्ट, आई रिस्पेक्ट, आई एक्सेप्ट, आई रिस्पेक्ट, आई एक्सेप्ट। अगर आपको कुछ भी फीलिंग आए, पानी पी सकते हैं उसके बाद, क्योंकि डिहाइड्रेटेड होती है। इट्स अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग थिंग विच आई हैव टोल्ड यू। इसको क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, आराम से बताऊंगी, बट अभी ये करिए, ठीक है। जब हम ये 2 सेंटेंस बोल रहे हैं टुगेदरनेस में, हम क्या कर रहे हैं, और जब हम खुद के बारे में सोच रहे हैं, तो हम पूरा फोकस अपने सेंटर में लेकर आ रहे हैं, यानी कि हमारा ब्रह्मस्थान। बहुत लोगों को वास्तु कराने का शौक होता है, दे ऑलवेज नो व्हाट इज ब्रह्मस्थान। हैव यू एवर थॉट ऑफ इट, मेरा ब्रह्मस्थान, मेरे शरीर का ब्रह्मस्थान कौन है, कहाँ है, क्या चीज़ है, कैसे मुझे पता चले। See, we all work on all lot of things. पूरा फोकस वहाँ से हटा के सेंटर में लेकर आओ अपने, योर नेवल चक्रा, राइट। वहाँ पे आपने पूरा ध्यान देना है। और जब ये बोलोगे, देयर विल बी अ शिफ्ट, देयर विल बी अ चेंज इन योर थॉट प्रोसेस। क्या आता है, क्या नहीं आ रहा है, विल टॉक लेटर। इसको एक और लेवल ऊपर लेके जाएंगे हम लोग। और ये जो पेन और ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं, देयर इज़ वन ग्रुप कॉल्ड पेन डिटॉक्स। आई हैव मेड वन ग्रुप जिसका नाम है पेन डिटॉक्स। अगर कुछ लोग और भी उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो दे कैन ज्वाइन। वी विल बी वर्किंग लाइक दिस, कुछ वीडियोज़, कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे उसमें। एंड लेट्स सी हाउ थिंग्स कम्स अप। आप मुझे बताना कि कैसा आपको लग रहा है, हाउ यू आर फीलिंग, राइट।